हेलो स्टूडेंट्स, फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिक्स में यूनिट नंबर 4 का लेक्चर 5 कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आज ड्राइंग के बारे में। हमारा लास्ट वीडियो था यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने पढ़ा था फिल्ट्रेशन के बारे में। अब उसके हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके बाद ड्राइंग, जिसमें हम पढ़ेंगे ड्राइंग के बारे में। होता है क्या है ड्राइंग हमारा, इसको पढ़ते हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो लेक्चर नंबर 4 की, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर कवर कीजिएगा, जिसमें हमने फिल्ट्रेशन के बारे में आपको समझाया है। चलिए शुरू करते हैं ड्राइंग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ड्राइंग के अंदर वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड वेट ड्रायर एंड प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग। ये क्या होंगे, हमारे दो इक्विपमेंट्स होंगे जिसके बारे में आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले पढ़ते हैं ड्राइंग की डेफिनेशन के बारे में कि ड्राइंग होते क्या हैं, कैसे ड्राइंग मतलब हम लोग करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी मटेरियल का। तो ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ लिक्विड यूजेबल वाटर फ्रॉम अ मटेरियल बाय इवेपोरेशन यूजिंग हीट। मतलब इवेपोरेशन के थ्रू, हीट दे करके, हीट का यूज करके, इवेपोरेशन के थ्रू हम लोग किसी मटेरियल से उसमें जो यूजुअली वाटर होता है, मतलब लिक्विड, उसको रिमूव कराने के प्रोसेस को हम कहते हैं ड्राइंग। जैसे हम लोग गेहूं धुलते हैं या फिर कोई खाने की चीज धुलते हैं उसको, तो हम लोग उसको धूप में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है वो सूखने लगता है। मतलब क्या होगा, वो ड्राई होगा वो। ठीक है, उससे जो मॉइस्चर होगा, लिक्विड होगा, उसको हम लोग इवेपोरेट के थ्रू गायब कर देंगे। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, सॉरी प्रिंसिपल की बात करें अगर, तो इसका ड्राइंग का जो प्रिंसिपल है वो किस बेस पे काम करता है, क्या इसका ड्राइंग का प्रिंसिपल होगा, तो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। क्या होगा, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर बाई इवेपोरेशन थ्रू हीट एंड मास ट्रांसफर। क्या होगा, हीट एंड मास ट्रांसफर के थ्रू इवेपोरेशन करा के हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर को रिमूव करते हैं किसी मटेरियल से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल। एक वर्ड में, इवेपोरेशन थ्रू हीट एंड मास ट्रांसफर, ये इसका क्या है, ड्राइंग का प्रिंसिपल है। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं उसके बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्ट पर। इसका पर्पस क्या है, ड्राइंग करने का हमारा पर्पस क्या होता है, ठीक, उद्देश्य क्या है उसका। तो टू रिड्यूस मॉइस्चर कंटेन फ्रॉम प्रिजर्वेशन एंड स्टेबिलिटी। क्या रिड्यूस करना है इसका, मॉइस्चर जो कंटेन हुआ है मटेरियल में, मॉइस्चर, उसको प्रिजर्वेट करना और साथ में उसकी क्या करना, उसकी स्टेबिलिटी, मतलब कि स्टेबलाइज करना उसको। ठीक है, तो ये क्या होता है इसका हमारा ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट। दूसरा बात करते हैं, टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड स्पॉइलेज। माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट मतलब कि रोकने के लिए, और स्पॉइलेज जो बैक्टीरिया जैसे होते हैं, फंगी होते हैं, इन सबको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए होता है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है इसमें, टू रिड्यूस वेट एंड वॉल्यूम फॉर इजियर हैंडलिंग एंड स्टोरेज। स्टोरेज और हैंडलिंग के थ्रू बहुत ही इजियर तरीके से इसके वेट और वॉल्यूम को रिड्यूस करना, मतलब कि कम करना। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, हमारा फोर्थ पॉइंट का ऑब्जेक्ट क्या है, टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, एंड मेक मटेरियल, और मटेरियल को मेक करना, बनाना, सुटेबल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब कि फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसको सुटेबल रखना। ठीक है, जैसे लाइक ग्रेनुलेशन और टेबलेट फॉर्मेशन, ग्रेनुलेशन करना या फिर टेबलेट के फॉर्मेशन करने में भी इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो मेन क्या होता है, इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, बढ़ाना। ठीक है, तो ये था हमारा इसका ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, पर्पस। अब आते हैं इसकी एग्जांपल की बात करें, तो फार्मास्यूटिक्स में अगर बात करें तो ड्राइंग का एग्जांपल क्या होगा, तो ड्राइंग ऑफ वेट ग्रेन्युल्स बिफोर टेबलेट कंप्रेशन। कंप्रेशन, जो टेबलेट कंप्रेशन होता है उसके पहले ग्रेन्युल्स को, जो वेट होता है, उसको ड्राई करना। ठीक, दूसरा ड्राइंग ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको ड्राई करना, उसको सुखाना। ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स और प्रिसिपिटेट्स आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद उस क्रिस्टल या क्रिस्टल को ड्राई करना। ठीक है, अब आता हमारा टाइप ऑफ ड्राइंग मेथड की बात करते हैं, तो किस किस टाइप्स के, किन किन टाइप्स के हमारे ड्राइंग होते हैं। ठीक है, तो पहले अगर बात करते हैं तो नेचुरल ड्राइंग, जिसमें बोलते हैं सन एयर ड्राइंग। जैसे हम लोग कपड़े सुखाते हैं तो सन की रेज में या फिर एयर में। वॉशिंग मशीन में क्या होती है, एक मोटर लगी होती है जो एयर उसमें काम करता है। ठीक, एयर ड्राइंग होता है वो।
जो एयर के थ्रू कपड़े को थोड़ा उसका वेट जो मॉइस्चर होता है उसको गैप कर देता है, कम कर देता है, पूरे तरीके से खत्म नहीं करता है, वो कम करेगा बस, ठीक है। तो उसमें होगा हमारा एयर ड्रायर। और जो धूप में हम लोग कपड़े सुखाने के डालते हैं, कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं जो क्या होता है मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, उसको धूप में डाल देते हैं तो जो हीट होता है सन की लाइट उसको एवोपरेशन के थ्रू हीट दे करके गायब कर देगा उसका, ठीक है। तो ये हमारा होता है नेचुरल ड्राइंग जो सन के थ्रू या फिर हवा के थ्रू, ठीक है, होता है। एक होता है मैकेनिकल ड्राइंग। मैकेनिकल में हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज करते हैं। जैसे पहला हमारा आता है ट्रे ड्रायर, दूसरा होता है FBD, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FBD। पूछ सकता है उसमें कि डिफाइन प्रिंसिपल वर्किंग एंड प्रोसेस ऑफ द FBD, ठीक है। FBD इसका हमको फॉर्म पता होना चाहिए, फ्लूइडाइज्ड ब्रेड ड्रायर, ओके। तीसरा हमारा स्प्रे ड्रायर, चौथा है ड्रम ड्रायर, उसके बाद आता है फ्रीज ड्रायर जिसको बोलते हैं लैम्फलाइजेशन, ठीक है, इस ड्रायर को बोलते हैं, और वैक्यूम ड्रायर। इसमें हम लोग जहां तक पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग बात की गई थी फ्रीज ड्रायर के बारे में और साथ में ट्रे ड्रायर के बारे में, ठीक है। चलिए पहले पढ़ते हैं हम लोग FBD के बारे में। हमारा क्या है, ये FBD है जो कि फ्लूइडाइज्ड ब्रेड ड्रायर, ठीक है, ब्रेड ड्रायर FBD। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल सा, फ्लूइडाइज लिखा हुआ है, वही इसका क्या होगा प्रिंसिपल होगा फ्लूइडाइजेशन, क्या होगा फ्लूइडाइजेशन, इसका होगा प्रिंसिपल, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए ये हमारा बना हुआ है इसका फिगर, कैसे ये कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है। एयर इनलेट एंड द बॉलर, इसमें क्या होता है एयर इनलेट होता है, ठीक, एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है, जहां से एयर इनलेट मतलब अंदर जाएगी और जहां से एक आउटलेट बाहर आएगी, ओके। फोर्स हॉट एयर इनटू द सिस्टम, फोर्स करता है हॉट एयर को इनटू द सिस्टम में, ठीक है। फिर दूसरा होता है प्री हीटर, क्या होता है प्री हीटर, इसका काम क्या होता है हीट द एयर टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे ये एयर को क्या करेगा हीट करेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा एयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, इसका काम क्या होता है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है एयर यूनिफॉर्मली टू फ्लूइडाइज द बेड, बेड के जो फ्लूइडाइज होता है जो मतलब मटेरियल होगा उसके अंदर उसको क्या करेगा डिस्ट्रीब्यूट करेगा बाय द एयर, एयर के थ्रू, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा प्रोडक्ट कंटेनर, होल्ड द वेट मटेरियल, ये जो प्रोडक्ट कंटेनर होता है ये वेट मटेरियल मतलब जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेन होता है उसको अपने पास क्या रखता है होल्ड कर रखता है अपने पास, ठीक है। फिर आता है फिल्टर बैग, ये प्रिवेंट करता है पाउडर को, प्रिवेंट पाउडर लॉस बाय द कैप्चरिंग फाइन पार्टिकल, फाइन पार्टिकल के कैप्चर के थ्रू ये क्या करेगा प्रिवेंट करेगा पाउडर के लॉस होने पर, ठीक है। फिर आता है एग्जॉस्ट सिस्टम, ये रिमूव करता है मॉइस्चर एयर को, ठीक है। और कंट्रोल पैनल, इसका काम होता है रेगुलेट्स एयर फ्लो टेम्परेचर एंड टाइम, ठीक है। ये क्या होता है इसका, एक मिनट, हाँ, ये होता है हमारे इसके 7 ऐसे जो कंस्ट्रक्शन है जिसमें हम बात करें अगर, तो पहला हमारा क्या होता है इनलेट, जहां से एयर क्या होता है बाहर होता है, सॉरी अंदर जाती है FBD के अंदर। उसके बाद एक होता है हमारे पास आउटलेट जिससे बाहर जाती है एयर, ठीक है। एक यहाँ पे लगा होता है फैन, ये हमारा क्या होता है फैन होता है, ठीक है, जो राउंड करता है जो एयर को पास करेगा, ठीक। ये हमारा क्या होता है फिल्टर बैग, ये पूरा हमारा क्या है ये फिल्टर बैग, ठीक है। ये फिल्टर जो मटेरियल होगा उसको फिल्टर करके देगा। फिर होता है ये डिटैचेबल बाउल होता है, यहाँ पे क्या होता है ये डिटैचेबल बाउल जिसके अंदर मटेरियल रखा होता है। ये फ्लूइडाइज सॉलिड होता है, मतलब इसके अंदर क्या होंगे ऐसे सॉलिड्स ही होंगे, वेट सॉलिड होंगे, ठीक है, जो हम लोग उसके अंदर रखेंगे बाउल के अंदर। यहाँ पे होता है एयर हीटर, जब क्या होगा एयर को हीट करेंगे हम लोग, ये हमारे पास क्या होता है एयर, जब इसमें हीट करेंगे तो यहाँ जो एयर आएगी एक नॉर्मल एयर हमारे पास आई, जब यहाँ से पास होगी तो क्या करेगी ये एयर को हीट करके यहाँ से पास करेगी, इस बीच से एयर क्या होगी हमारी पास होगी, ठीक। और पास होने के बाद यहाँ से ये एयर क्या करेगी इस जो बाउल में रखा हुआ मटेरियल है इसको हीट करेगा, और हीट करेगा तो इसके जो मॉइस्चर है वो ऑटोमेटिक उड़ने लगेंगे, और जब उड़ेंगे तो क्या होगा धीरे धीरे ये भी जो एयर है वो क्या करेगा गर्म करके इसके मॉइस्चर बहुत हल्के हो जाएंगे, क्योंकि जो मटेरियल हमारे पास होता है उसके अंदर का मॉइस्चर है तो थोड़ा वो भारी हो जाता है, ठीक है। जैसे वो ड्राई करेंगे तो वो उड़ना शुरू हो जाते हैं,
तो उड़ उड़ के कहाँ जाएंगे, ये फिल्टर से इधर की ओर जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद तो हमारे पास होता है रीसर्कुलेशन कंट्रोल होता है। जो रीसर्कुलेशन कंट्रोल होगा वो फिर से जो हमारे पास फाइन पार्टिकल नहीं हो पाएंगे उनको वापस ला करके यहाँ से फिर पास करेंगे, इसी एयर के थ्रू फिर पास करेंगे, वापस यहाँ जाएगा, फिर से फिल्टर होकर फिर वापस जाएगा। जब पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे हो जाएंगे, पाउडर फॉर्म बन जाएंगे, तो यहाँ से आउटवर्ड होकर बाहर निकल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं फिर इसके बाद हम लोग इसके वर्किंग के बारे में, ठीक है। वर्किंग कैसे होता है हमारा इसका, पहले हम फीड मटेरियल को क्या करेंगे, फीड करेंगे मटेरियल को जो कि मॉइस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको फीड करेंगे, किसमें, होपर या फीड इनलेट में। उसके बाद प्रीफोर्टेड बेड में जाएंगे हम लोग, ठीक है। क्यों जाएंगे बता रहा हूँ उसको, क्यों जाएंगे उसमें प्रीफोर्टेड बेड में, क्योंकि हमको उसमें एयर को, हीट एयर को पास करना है, ठीक। फिर हॉट एयर बाउलर क्या होगा, हॉट एयर ब्लोअर फ्लूइडाइज्ड पार्टिकल। जब हॉट एयर जो ब्लोअर होगा वो एयर फेंकेगा गर्म, हीट मतलब कि एक मतलब कि हीट वार्म एयर को ये क्या करेगा, पास करेगा, दो फ्लश पार्टिकल्स वो बन जाएंगे। और बनने के बाद ये क्या होंगे, इसके पार्टिकल ड्राई होने लगेंगे, क्या होने लगेंगे, ड्राई, जिससे मॉइस्चर क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। फिर जो हमारे पास ड्राई मटेरियल होगा, ड्राई मटेरियल उसको हम डिस्चार्ज करेंगे और एग्जॉस्ट मॉइस्चर एयर उसमें क्या करेंगे, कंटेन करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या मिल जाएगा एक, जब इसको हम लोग डिस्चार्ज करेंगे ड्राई मटेरियल को, तो हमको क्या होगा, एग्जॉस्ट जो मॉइस्चर एयर होगा उसको हम लोग उसमें पास करा करके जो वहाँ पर कंटेनिंग जो ऑब्टेन मटेरियल होगा उसको हम लोग अपने पास रख लेंगे, ठीक है, रिक्वायर्ड मटेरियल को। फिर अगर इसकी बात करें एडवांटेज के बारे में, फ्लूइडाइज्ड बेड के एडवांटेज के बारे में बात करें, तो पहला एडवांटेज क्या है, एडवांटेज मतलब क्या होता है इसका, प्रॉफिट या फिर लाभ बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रॉफिट क्या है इसका, तो पहला क्या है, यूनिफॉर्म ड्राइंग एंड टेम्परेचर। ये ड्राइंग करता है एंड टेम्परेचर दे करके उसको यूनिफॉर्मली क्या कर देता है, मॉइस्चर लेस कर देगा। शॉर्ट ड्राइंग टाइम, शॉर्ट टाइम लगता है ड्राइंग होने में। इजी लोडिंग एंड अनलोडिंग, आसानी से इसमें डालना और आसानी से निकालना दोनों बहुत ही इजी होता है। सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए ये बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है, ठीक। अगर टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उसके लिए। फिर बात करें हम लोग इसके बाद डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज हमारा क्या आएगा कि फाइन पाउडर में गेट इंटर्ड इन एयर। तो हमारे पास जो फाइन पाउडर्स होते हैं वो एयर में इंटर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा है नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी मटेरियल, जो चिपके होते हैं, थोड़ा सा स्टिकी होते हैं, वो कैसे होंगे, थोड़ा सा चिपके होंगे तो चाहे जितना एयर कर दो कोई मतलब है ही नहीं उसका एयर करने से, ठीक है। फिर आता है उसके बाद हमारे पास दूसरा हमारा आता है फ्रीज ड्रायर, इसको बोलते हैं लिम्फलाइजेशन। इसका क्या होता है, अदर नेम होता है लिम्फलाइजेशन फ्रीज ड्रायर का। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल होगा फ्रीज ड्राइंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्लिमेशन। ये किस पे वर्क करता है, प्रिंसिपल पे, सब्लिमेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। द प्रोसेस वेयर आइस कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू वेपर विदाउट मेल्टिंग। जैसे यहाँ पर ड्राई आइस होता है, ड्राई हम लोग क्या करते हैं कि ड्राई आइस को, जैसे क्या होता है वो लिक्विड में नहीं होता है, लिक्विड से क्या होता है डायरेक्ट सॉलिड से ये पहुंच जाता है इसमें एवोपरेट मतलब गैस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम काम इसमें होता है, ये बिना मेल्ट हुए क्या होता है, कन्वर्ट होता है डायरेक्टली वेपर में, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद कंस्ट्रक्शन में बात करते हैं। तो क्या होता है, कुछ में मेन कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, जैसे बात करते हैं तो ये देखिए हमारा क्या होगा इसका, फ्रीजिंग चैम्बर फ्रीज द प्रोडक्ट, क्या करेगा ये प्रोडक्ट को फ्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद वैक्यूम चैम्बर आएगा हमारा, ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा प्रेशर को टू प्रमोट सब्लिमेशन, सब्लिमेशन को प्रमोट करने में, ठीक है। कंडेंसर की बात करते हैं, ये कोल्ड ट्रैप होता है जो कि कलेक्ट करता है वेपर्स वाटर एज आइस, जो वेपर वाटर होता है उसको आइस के फॉर्म में उसको कलेक्ट करेगा। फिर हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड जेंटल हीट फॉर सब्लिमेशन, ये प्रोवाइड करता है जेंटली हीट सब्लिमेशन के लिए, ठीक है। वैक्यूम पंप की बात करते हैं तो मेंटेन लो प्रेशर को मेंटेन रखता है। सेल्फ ड्रायर की बात करें तो होल्ड द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को होल्ड रखेगा, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा होता है हमारा
ट्रे ड्रायर, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या होता है हमारा हीट ट्रांसफर फ्लूइड मैन होल्ड होता है, ठीक है, जो कि ये ट्रांसफर करता है हीट को। ओके, यह पास होता है फ्रोजन सब्सटेंस होता है जो कि क्या काम करेगा, ये हीट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये टू वैक्यूम मतलब इसमें क्या होगा, ये रेफ्रिजरेटर होता है जो इसको आइस फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम आता है। ये डोर होता है जहां से हम मटेरियल डालते हैं, ठीक है। ये होता है चैम्बर, ये पूरा हमारे पास क्या है, चैम्बर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे वर्किंग की बात करें अगर हम लोग, इसमें वर्किंग क्या होता है, फीड मटेरियल क्या होगा, फीड करेंगे मटेरियल को, सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो हमारे पास है उसको हम लोग मटेरियल को फीड करेंगे। फिर फ्रीजिंग मतलब कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को सॉलिडिफिकेशन करने का काम आएगा हमारा। टू प्रोडक्ट इज फ्रोजन सॉलिड बिलीव इट इक्वेटिक टेम्परेचर मतलब सॉरी बिलो, जो उसका इक्वेटिक टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा बिलो होगा मतलब नीचे होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट होगा वो किस फॉर्म में होगा, फ्रोजन सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो इसके बाद प्राइमरी ड्राइंग, इसको बोलेंगे सब्लिमेशन अंडर द वैक्यूम, सब्लिमेशन होगा वो भी वैक्यूम के अंडर में। अंडर वैक्यूम हीट इज अप्लाइड जेंटली, आइस कन्वर्ट डायरेक्टली वेपर, जो आइस होगा वो कन्वर्ट होगा डायरेक्टली किसमें, वेपर में, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी ड्राइंग जिसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन ऑफ बॉन्ड वाटर, रिमेनिंग बॉन्ड वाटर इज रिमूव्ड बाय द स्लाइटली इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ओके, ये तो सिंपल था, इसको सेकेंडरी ड्राइंग हम बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होगा, रिमेनिंग जो बॉन्ड वाटर होगा उसको रिमूव कर देगा, ठीक है, वो भी टेम्परेचर इंक्रीज करके। ड्राइंग स्टेबल प्रोडक्ट, द चैम्बर इज फिल्ड विथ इनर्ट गैस, जो पूरा चैम्बर आपको दिखाया था मैंने, ये चैम्बर जो था ये इनर्ट गैस से भर जाएगा, ये पूरा क्या होगा, इनर्ट गैस से भर जाएगा, ठीक है चैम्बर। लाइक जैसे नाइट्रोजन हो गया इससे पूरा, ठीक है। एंड द ड्राइड प्रोडक्ट इज सील्ड, जहाँ पर ड्राइड प्रोडक्ट होगा जिसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट जो था वो रिमूव हो जाएगा, तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग, कलेक्ट कर लेंगे, सील्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ड्राइंग प्रोसेस का सॉरी ट्रे ड्रायर का वर्किंग। अब आते हैं एडवांटेज की जब बात करें तो एडवांटेज क्या होगा हमारा, आइडल ऑफ हीट सेंसिटिव एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे हमारा वैक्सीन होता है, एंजाइम्स और एंटीबायोटिक, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये, जैसे मतलब बनाने के लिए एंटीबायोटिक को, ठीक है। प्रोडक्ट रिटेन ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड पोटेंसी, उसकी जो पोटेंसी होती है और स्ट्रक्चर होता है उसके ओरिजिनल प्रोडक्ट को रिटेन करता है, ठीक। प्रोड्यूस अ पोर्स एंड इजिली रिकंस्टिट्यूटेबल मटेरियल, ये इजिली क्या करेगा, उसके पोर्स को रिकंस्टिट्यूटिव मटेरियल को प्रोड्यूस करेगा, ठीक, बनाएगा ये। फिर बात करें डिसएडवांटेज की, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, पहली बात तो क्या होगा, ये एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एंड प्रोसेस, ठीक है। लॉन्ग ड्राइंग टाइम, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है ड्राइंग होने में। हाई एनर्जी कंजप्शन, इसको एनर्जी बहुत चाहिए, मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी हाई अमाउंट में चाहिए, जिससे क्या होगा, ये यूज हो पाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा आज ये ड्राइंग सॉरी हमारे एफबीडी और ड्रायर जो हमारे एग्जाम में सिलेबस में हमारा केवल एफबीडी और फ्रीज ड्रायर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हमने वो चीज़ कवर कर दिया फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।